ये कहानी एक लड़की और साइको लड़का का है जो लिफ्ट में फंस जाते हैं और उनके बीच मैं किया सब हुआ वो आगे हम देखते हैं। कहानी की शुरुआत जेनिफर से होती है, जो वैलेंटाइन डे से एक रात पहले अपने ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उसी रात न्यूयॉर्क जाने की योजना बना रही होती है, लेकिन सरप्राइज बनाए रखने के लिए उसे ईमेल नहीं भेजती। काम खत्म करने के बाद वह लिफ्ट की ओर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम गाय है। गाय उसे बताता है कि छुट्टी की वजह से ऑफिस अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। वे थोड़ी बातचीत करते हैं और गाय उसे लिफ्ट की दीवार पर एक लड़के की ड्राइंग दिखाता है जो एक बॉक्स में फंसा हुआ है। अचानक लिफ्ट रुक जाती है। गाय इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वे सुरक्षा कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हैं और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं होता। जेनिफर घबराने लगती है, यह सोचकर कि वे लिफ्ट में अगले 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। वह जल्द से जल्द न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बेसब्र होती है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वे दोनों बैठ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जेनिफर को प्यास लगती है तो गाय उसे अपनी पानी की बोतल देता है। उसके पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो एक क्लाइंट के लिए थी। तब जेनिफर को एहसास होता है कि वे वास्तव में अगले 5 दिनों के लिए फंसे रहेंगे, क्योंकि छुट्टी के दौरान कोई भी ऑफिस नहीं आएगा। कुछ समय बाद जेनिफर को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन उसे गाय के सामने ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। गाय उसे दिलासा देता है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है और सुझाव देता है कि वह उसकी खाली थर्मस का इस्तेमाल कर ले। मजबूरी में जेनिफर सहमत हो जाती है और गाय सम्मानपूर्वक मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट की दीवार पर एक लड़की की तस्वीर बनाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, वे बातें करते हैं और समय काटने के लिए खेल खेलते हैं। जेनिफर पूछती है कि क्या गाय का कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड है जो उसकी खोज में आ सकता है, लेकिन गाय जवाब देता है कि उसका कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वह यहां काम करता है। जेनिफर भी बताती है कि उसके आसपास कोई नहीं है और वह न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, लेकिन अब उसकी फ्लाइट छूट चुकी है। वे और बातें करते हैं और गाय वाइन की बोतल खोलता है। वे एक साथ बैठकर वाइन पीते हैं और स्थिति को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। काफी समय बीत चुका था और उन्होंने समय काटने के लिए एक दूसरे की तस्वीर बनाने का फैसला किया। चित्र बनाते समय गाय जेनिफर के सामने स्वीकार करता है कि उसने उसे कई बार ऑफिस के बाहर देखा था और उसे बहुत खूबसूरत पाया था। यह सुनकर जेनिफर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जब उन्होंने एक दूसरे को अपनी बनाई हुई तस्वीरें दिखाई तो गाय की तस्वीर काफी सुंदर थी, लेकिन जेनिफर की बनाई गई गाय की तस्वीर बहुत मजेदार थी। जेनिफर ने विषय बदलने का सुझाव दिया। इसके बाद गाय खाने के बारे में बात करने लगा, लेकिन जेनिफर ने उसे रोक दिया और कहा कि उन्हें खाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गाय ने सुझाव दिया कि वे रिश्तों के बारे में बात करें। जेनिफर ने प्रस्ताव रखा कि वे अपनी दिलचस्प फैंटेसीज साझा करें। जेनिफर ने पहले एक कहानी सुनाई जिसमें उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुए एक रोमांटिक अनुभव के बारे में बताया। इसके बाद गाय ने अपनी पिछली नौकरी की एक खूबसूरत लड़की के साथ बिताए एक खास पल की कहानी सुनाई। आखिरकार गाय ने जेनिफर से पूछा कि क्या वह उसे किस कर सकता है, और जेनिफर ने सहमति दे दी। वे एक दूसरे के करीब आए और मुस्कानें साझा करने लगे। शारीरिक रूप से घनिष्ठ होने के बाद गाय ने जेनिफर से यह कबूल किया कि वह उससे प्यार करने लगा है। यह सुनकर जेनिफर हैरान रह गई और उसे बताया कि वह अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलेगी वह सीधे उसके पास जाएगी। गाय ने जेनिफर को अपना फोन दिखाया जिसमें उसकी सीसीटीवी फुटेज थी। उसने स्वीकार किया कि वह इस इमारत का सुरक्षा गार्ड है और बहुत लंबे समय से उससे प्यार करता आ रहा है, लेकिन उसने कभी उससे संपर्क नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि जेनिफर एक सुरक्षा गार्ड से डेटिंग नहीं करेगी। उसने यह भी कबूल किया कि उन्हें लिफ्ट में फंसाना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी योजना का हिस्सा था। सब कुछ बताने के बाद गाय ने लिफ्ट की चाबी निकाली और जेनिफर से कहा कि अगर वह चाहे तो जा सकती है। फिर उसने चाबी से लिफ्ट को चालू कर दिया।
गुस्से में जेनिफर ने गाय पर अपहरण का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। इस पर गाय ने लिफ्ट को फिर से बंद कर दिया। जेनिफर ने चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उसे पकड़ लिया। संघर्ष के दौरान जेनिफर ने गलती से चाबी पर लात मार दी, जिससे वह टूट गई। अब वे दोनों सचमुच फंस गए थे, क्योंकि वह चाबी ही उनके बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था। गुस्से में जेनिफर ने गाय को अपनी हील्स से मारा और बदले में गाय ने उसे जमीन पर पटक दिया। इस संघर्ष में दोनों बेहोश हो गए। कुछ समय बाद दोनों को होश आया, लेकिन अब वे एक बहुत ही खतरनाक और जटिल स्थिति में थे। दोनों को होश आने के बाद जेनिफर गाय को चुनौती देती है और कहती है कि इमारत में एक से अधिक सुरक्षा गार्ड होने चाहिए। गाय यह मानता है कि आज रात 2 और गार्ड होने वाले थे, लेकिन उसने उनसे कहा कि वह उनकी शिफ्ट संभाल लेगा। जेनिफर उस पर अपहरण का आरोप लगाती है, जिससे गाय गुस्से में आ जाता है। अपने गुस्से में वह आसपास की चीजों को तोड़-फोड़ करने लगता है। वह जेनिफर के बैग को खंगालता है और उसमें से एक शर्ट निकालता है जो जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी, और उसे पहन लेता है। इसके साथ ही उसे एक सिगार का बॉक्स मिलता है, जिसे वह जलाकर धूम्रपान करना शुरू कर देता है। यह देख जेनिफर बहुत डर जाती है और चुप रहती है। बाद में गाय को याद आता है कि ज्यादातर लिफ्टों में ऊपर से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता होता है। वह लिफ्ट के ऊपर चढ़कर एक एग्जिट खोज लेता है। वह जेनिफर से मदद मांगता है ताकि वह उसे बाहर चढ़ने में मदद कर सके, लेकिन जेनिफर उस पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि वह उसे नहीं उठा सकती। जेनिफर जोर देती है कि उसे पहले बाहर जाना चाहिए और वादा करती है कि वह पुलिस को सूचित नहीं करेगी। गाय को संदेह तो होता है, लेकिन वह अंततः जेनिफर पर भरोसा करता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि बाहर निकलते ही जेनिफर उसे धोखा देती है और उसे लिफ्ट में ही छोड़ देती है। वह लिफ्ट से लगी सीढ़ियों पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है। यह देख गाय गुस्से से पागल हो जाता है। वह लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए कपड़ों से बनाई हुई एक रस्सी का इस्तेमाल करता है और जेनिफर का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही जेनिफर लगभग बाहर निकलने ही वाली होती है, गाय उसे पकड़ लेता है और दोनों फिर से लिफ्ट में गिर जाते हैं, जिससे वे एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को फिर से होश आता है तो वह कुछ कागज जलाने लगती है, इस उम्मीद में कि फायर अलार्म बजेगा और फायर डिपार्टमेंट उन्हें बचाने आ जाएगा। इस बीच गाय को होश आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से होश में आए, जेनिफर उसे फिर से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। अपनी हताशा में जेनिफर उसे धमकी देती है कि वह उसके प्राइवेट पार्ट को काट देगी। इस धमकी से गाय चीखने लगता है और डर के मारे रुक जाता है। जेनिफर ने गाय के प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी देने के बजाय अपना फोन निकाला और गाय के कबूलनामे को रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने जेनिफर का अपहरण करने की बात मानी। कुछ समय बाद एक और सुरक्षा गार्ड, जिसका नाम एडी था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इमारत में पहुंचता। एडी मॉनिटर पर देखता है कि 2 लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं और वह तेजी से मदद करने के लिए दौड़ता है। वह लिफ्ट को बाहर से खोलने की कोशिश करता है और फिर लिफ्ट शुरू करने के लिए गाय को अपनी चाबी सौंपता है। हालांकि गाय एडी को धोखा देकर कहता है कि उसे और मदद की जरूरत है और एडी को लिफ्ट के अंदर आने के लिए मना लेता है। जैसे ही एडी आधा लिफ्ट के अंदर पहुंचता है, गाय लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जेनिफर यह देखकर डर से चीख उठती है और गाय उसे बेहोश कर देता है और उसे कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद गाय सीसीटीवी रूम में जाता है ताकि सारी फुटेज को डिलीट कर सके। हालांकि एडी की गर्लफ्रेंड यह सब देख लेती है और गाय उसे भी नुकसान पहुंचा देता है। फिर गाय जेनिफर को ले जाकर एक दूरस्थ स्थान पर ले जाता है, जहां वह एक कचरे के डिब्बे में पेट्रोल डालने लगता है, जेनिफर के लिए कुछ खौफनाक योजना बनाते हुए। जब वह डिक्की खोलता है तो जेनिफर चुपचाप बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है। जेनिफर किसी तरह गाय की कार पर कब्जा कर लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद वह कार को रोकती है, उसे रिवर्स गियर में डालती है और गाय को टक्कर मारती है, जिससे वह कचरे के डिब्बे में गिर जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब वह भाग नहीं सकता। यह कहानी जेनिफर के दृढ़ संकल्प और साहस को दिखाती है, जहां उसने खतरनाक हालात में अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई।